Namaskar dosto. Welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well. So in previous lecture we discussed about your microorganism friend and foe up to your topic, the medical use of the microorganism. Now we discuss about today your vaccine and your how we preserve the food and the diseases caused by the animals and the plants. What are the diseases? Okay, so we start. So your वैक्सीन क्या है? एक टाइप का प्रिजर्वेशन है, हम बोल सकते हैं एक टाइप की ऐसी मेडिसिन है जो हम बच्चों को या बड़ों को दोनों को इसलिए देते हैं कि लॉन्ग टाइम तक वो डिजीज़ से बचे रहें। जैसे बच्चों को हम पोलियो का वैक्सीनेशन क्यों लगाते हैं, जिससे उनको पैरालिसिस वगैरह की बीमारियां ना हो और लॉन्ग टाइम तक जब तक वो जिए वो बचे रहे इस चीज़ से। तो वैक्सीनेशन क्या है? एक टाइप की ऐसी मेडिसिन है, एज अ प्रिवेंशन है, एज अ मेडिसिन है जो प्रोटेक्ट करती है डिजीज से अगेंस्ट। ओके, तो वैक्सीनेशन क्या है? आपकी स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन है जो आपकी प्रोवाइड और इम्यूनिटी को आपकी स्ट्रॉन्ग करती है और प्रोटेक्ट करती है आपको डिजीज कॉज करने से। सो वैक्सीनेशन क्या है? इट इज़ द स्पेशल काइंड ऑफ medicine which provide immunity and protect against diseases। जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसकी भी एक वैक्सीन बनी थी कि वापस किसी को कोरोना वायरस ना हो, इसलिए सबने वैक्सीन लगाई थी। इस वैक्सीन यही होता है। वैक्सीन अब हम बात करते हैं, वैक्सीन क्या है? हम इंजेक्शन से भी हो सकती है या बाय माउथ के थ्रू भी हम वैक्सीन को और किसी भी पर्सन को लगा सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो वैक्सीन थी वो आपकी एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी। जेनर ने डिस्कवर की थी किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले आपकी वैक्सीन किसने डिस्कवर की? एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की। कौन सी डेट पे? 1798 में इसने डिस्कवर की थी स्मॉल पॉक्स के लिए फर्स्ट वैक्सीन। वैक्सीन हम किस किस के लिए लगवाते हैं? पोलियो की लगाते हैं, चिकन पॉक्स के लिए, चिकन पॉक्स नहीं सॉरी, स्मॉल पॉक्स के लिए, क्लोरा के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, टाइफाइड के लिए। इन सब के लिए क्या है? वैक्सीन लगती है। हेपेटाइटिस के लिए, टीबी के लिए, इसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, टेटनस के लिए, मिसल्स के लिए, डिप्थीरिया के लिए, रेबीज के लिए और पर्स्टोनिसिस जो वॉपिंग कफ होता है उसके लिए सारी आपकी वैक्सीन लगती है। सबसे पहली जो वैक्सीन थी डिस्कवर की एडवर्ड जेनर ने, और जो पोलियो के लिए वैक्सीन लगाई जाती है वो गवर्नमेंट्स के हेल्थ सेंटर के द्वारा। आपकी कौन सी पोलियो होती है? उसको पोलियो को क्या कहते हैं? कौन सा पोलियो वैक्सीन देते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन ये आपकी हेल्थ सेक्टर के द्वारा लगाई जाती है। कौन सी वैक्सीन? प्रिवेंटेड बाय ओरल पोलर वैक्सीन। इसका आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज़पेपर में और इसमें आता है। और ये जो पोलियो ड्रॉप है, पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है, इसके अंदर आता है पल्स पोलियो प्रोग्राम जो आपके जगह जगह पे होता है गवर्नमेंट के द्वारा, पोलियो ड्रॉप्स का। ओके, सो दैट इज अबाउट योर वैक्सीन और इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? डेवलप करता है इम्यूनिटी किसी भी पर्सन को लॉन्ग टाइम तक जल्दी से कोई डिजीज कॉज ना हो। सो दैट इज अबाउट वैक्सीन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं माइक्रो organisms. How the microorganisms increase the soil fertility.
सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जिसमें मैंने आपको बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम, ये बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम यूज करते हैं क्योंकि इनका ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो करते हैं और सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट जो है सॉइल का वो इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इससे क्या है, फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ती है। तो ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी करता है। सेम राइजोबियम आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, जो रूट नोड्यूल्स रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, उनके अंदर आपका प्रोड्यूस्ड होता है। कहाँ, जहाँ पे रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर आपका प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया और आपका कौन सा कराते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। इसकी वजह से क्या है, इसकी जैसे ल्यूमिनस प्लांट कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया था कौन कौन से, पी हो गया, बीन्स हो गया, ये जो है आपके ल्यूमिनस प्लांट होते हैं, इन्हीं के रूट नोड्यूल्स में आपका ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में और इंक्रीज करने में सॉइल फर्टिलिटी। सो दैट इज अबाउट योर इंक्रीज हाउ द सॉइल फर्टिलिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन करते हैं इन्वायरमेंट को, डिकम्पोज करके जो एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। फिर उसको क्या है, रिसाइकल जब वो होता है तो प्लांट्स उसको प्लांट्स के द्वारा वो फूड, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो उसको फूड की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो रिसाइकलिंग क्या करता है, हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स जो भी उसके अंदर तो वेस्ट जो भी है डिकम्पोज करता है, इसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। तो क्लीन कैसे होता है इन्वायरमेंट, मैंने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं दैट रिमेन प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, काउ डंग का या आपका फेसेस हो गए, यूरिन हो गया, हार्मलेस मटेरियल जो होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। फिर क्लीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रिसाइकल भी करते हैं न्यूट्रिएंट्स को जो प्रेजेंट होता है इन डेड प्लांट में, एनिमल वेस्ट में, फिर वो नेचर में जितना भी होता है फिर यूज किया जाता है वो किससे, फूड ग्रीन प्लांट उसको फूड की तरह यूज कर लेते हैं। सो दैट इज अबाउट योर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे कौन सी डिजीजेस कॉज होती हैं आपकी हार्मफुल, जो सबसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सबसे ज़्यादा डिजीज कॉज करता है हार्मफुल माइक्रो, वो है पैथोजेंस। वो है क्या है, पैथोजेंस, जो कौन कौन सी, फूड पॉइजनिंग, एड्स, डिप्थीरिया, क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी जो डिजीजेस कॉज करता है सबसे हार्मफुल जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं, पैथोजन। जो बैक्टीरिया, पैथोजन आपके ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हार्मफुल, ये आपके पैथोजेंस ही है। पैथोजन सबका बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, एल्गी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। ओके, सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस में क्या होता है, आपकी कौन सी डिजीज हो जाती है, अगर कोई पर्सन बीमार है और उससे कोई हेल्दी पर्सन आपका टकरा गया या कुछ भी उसने उसका खाना खा लिया, तो उससे क्या है, एक हेल्दी पर्सन को डिजीज कॉज हो जाती है। ऐसी डिजीज को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो अ माइक्रोबल डिजीजेस diseases which can spread from infected person, जो एक बीमार पर्सन से infected person to a microbial diseases which can be spread from to healthy person। हेल्दी पर्सन, उस डिजीज को क्या कहते हैं हम, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, जो आपकी एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में होती है, उस डिजीज को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कौन कौन सी है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स,
कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, एड्स हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया सॉरी, एंड आपका मलेरिया हो गया। ये क्या है, ये जो डिजीज है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है। ये डिजीज कैसे आपकी स्प्रेड होती है? बाय ब्रीथिंग एयर, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फूड खा रहे से, उसका पानी पीने से, इंसेक्ट बाइट से, जैसे मॉस्किटो खा जाता है, और किसी भी जो भी बीमार पर्सन है अगर हमने उसकी निडल से इंजेक्शन लगा लिया, और फिजिकल कांटेक्ट से जैसे बैट ये सब यूज कर लिया, तो उससे क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज आपकी स्प्रेड हो जाती है। अब हम बात करते हैं कैरियर क्या है आपकी डिजीज को कॉज करने के लिए। 2 कैरियर है, एक है आपका हाउस फ्लाई और एक है आपका मॉस्किटो। एक आपकी हाउस फ्लाई है, एक आपका मॉस्किटो है जो कैरियर है डिजीज को। हाउस फ्लाई क्या है, आपने देखा होगा गार्बेज के जो हिप होता है उसमें हाउस फ्लाई आपकी बैठती है, तो उसमें क्या होता है, हाउस फ्लाई की बॉडी में हेयर होते हैं छोटे छोटे, तो इनके लेग्स पे जो हेयर होते हैं इनकी बॉडी में वो बैठ जाती है, तो उसमें जो भी आपका गंदा वेस्टेज जो भी चीज़ होती है गार्बेज की वो चिपक जाती है। तो जब भी हम वो हमारे घर में आते हैं, हमने देखा होगा अगर जो अनकवर्ड फूड है वो उस पर अगर बैठ जाए और हम उसे खा लें, तो इससे क्या है, हम बीमार हो जाते हैं। इससे क्या है, बीमार हो जाते हैं। तो हाउस फ्लाई कैसे कैरियर है, इससे क्या है, हमारी बॉडी में डिजीज कॉज हो जाती है और जो ह्यूमंस होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो कौन सी डेंजर डिजीज होती है आपकी, डायरिया, टाइफाइड। हाउस फ्लाई से कौन सी होती है, डायरिया, जिसे बोलते हैं लूज मोशन। क्या बोलते हैं, लूज मोशन। डायरिया होती है, इसे बोलते हैं लूज मोशन। एक डायरिया है, एक आपका होता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी कहते हैं, क्लोरा हो गया। ये सारी डिजीज आपकी हाउस फ्लाई से होती हैं। अब बात करते हैं मॉस्किटो से। मॉस्किटो में आपका एक फीमेल मॉस्किटो होता है जिसको बोलते हैं एनोफिल्स। क्या बोलते हैं, एनोफिल्स। ये आपका कॉज करता है मलेरिया। मलेरिया मैंने आपको बताया था कहाँ से आता है, कौन से बैक्टीरिया से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, और इसको हम बोलते हैं एम्पी मलेरियल पैरासाइट। ओके, क्योंकि ये दूसरे की बॉडी के इनसाइड जाके ब्लड को सक करता है, और वही पर्सन जिसको डेंगू होता है, अगर वही सेम मॉस्किटो जो ब्लड सक कर दिया वो किसी हेल्दी पर्सन में जाके सक कर ले, तो वही मलेरिया उसको भी हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कौन सा मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटो होता है जो कॉज करते हैं मलेरिया, और आपका क्या कॉज करता है, डेंगू। मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू। और जो डेंगू है वो कौन सा फीमेल मॉस्किटो करता है, डेंगू एनोफिल्स तो मलेरिया करता है, फीमेल जो है मॉस्किटो एड, ये इसकी वजह से डेंगू होता है। एडीज की वजह से, फीमेल जो मॉस्किटो एडीज है उसकी वजह से डेंगू आपका होता है। अब हम बात करेंगे आपके एनोफिल्स का, मैंने बता दिया, मलेरियल पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है, और इसको पैरासाइट भी हम बोलते हैं। सो दैट इज अबाउट योर फीमेल मॉस्किटो। अब हम बात करते हैं आपकी कौन कौन सी डिजीजेस कॉज होती हैं। आपकी कौन कौन सी डिजीजेस कॉज होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वन बाय वन वी विल। सबसे पहली डिजीज है आपकी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, इसको हम क्या कहते हैं, टीबी। ये सबसे पहले ये किससे होती है, आपकी बैक्टीरिया से होती है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, ये किससे होती है, बैक्टीरिया से, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर। तो जो भी पेशेंट होता है उसको हमेशा कंप्लीट आइसोलेशन में रहना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपकी डिजीज मिसल्स।
ये किससे स्प्रेड होती है? वायरस से। किससे स्प्रेड होती है? वायरस से। और ये भी किसके कांटेक्ट से आती है? एयर के कांटेक्ट से। तो इसमें भी पर्सन को हमेशा क्या है? अवेयर रहना चाहिए, जो भी पर्सन आपका बीमार है उससे। और पोलियो तो आपको पता है किससे होती है? वायरस से होती है। प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, पोलियो के बाद क्लोरा बैक्टीरिया से होती है, वाटर और फूड से। ठीक है, बैक्टीरिया से होती है, वाटर और फूड उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो मेंटेन करना है आपको गुड हाइजीन और सैनिटेशन हैबिट्स। टाइफाइड बैक्टीरिया से, वाटर से, क्लीन वाटर ड्रिंक करना है, वैक्सीनेशन लेना है या हमेशा अच्छा खाना खाना है। हेपेटाइटिस बी आपका किससे होता है? वायरस से होता है। और ड्रिंक आपको, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर है। और इसमें क्या है? अच्छा पानी पीना है, साफ सुथरा, और ड्रिंकिंग क्लीनिंग वाटर। वैक्सीनेशन भी ये है। आपको पता है मलेरिया किससे होता है? कौन से बैक्टीरिया से? प्रोटोजोआ से होता है, मॉस्किटो। और इसमें भी आपको अनकवर फूड नहीं खाना है और अपना हाइजीन मेंटेन करना है। डेंगू वायरस से होता है। और हर टाइम पे जब भी आप सो रहे हो तो आपको स्प्रे करना है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, और अपनी बॉडी में क्रीम लगानी है जिससे आपको मच्छर ना खाए। सो दैट इज अबाउट द डिजीजेस दैट कैन बी कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट जो डिजीज कॉज होती है आपकी एनिमल से। एनिमल से जो डिजीज कॉज होती है वो होती है एंथ्राक्स। बैसिलस एंथ्राक्स जो बैक्टीरिया होता है उससे, ये बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया है, उसकी वजह से एंथ्रैक्स डिजीज होती है। जो आपकी किसने एंथ्रैक्स डिजीज किसने डिस्कवर करी थी? एंथ्रैक्स डिजीज किसने डिस्कवर करी थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट कोच ने 1876 में। रॉबर्ट कोच ने करी थी, सॉरी रॉबर्ट हुक ने तो सेल किया था, रॉबर्ट कोच ने 1876 में। एंथ्रैक्स डिजीजेस कौन से बैक्टीरिया से होती है? बैसिलस एंथ्रासीस, इससे ये डिजीज कॉज होती है। ऐसे ही एस्परगिलस, ये आपका क्या है? फंजाई है, ये बैक्टीरिया है, इसको एस्परगिलस बोलते हैं, जिससे आपकी कौन सी डिजीज कॉज होती है? फंगल डिजीज कॉज होती है। और ये किससे? फंगस का बैक्टीरिया है, ये क्या है? फंगस है। और ये किससे डिजीज कौन सी कॉज होती है? आपकी फंगल इन्फेक्शन। सो दैट इज अबाउट योर डिजीज कॉज बाय द एनिमल। प्लांट से भी आपकी डिजीज होती है, रस्ट ऑफ व्हीट हो जाता है, सिट्रिस कैनर हो जाता है, सिट्रिस कैनर। अब हम बात करते हैं रस्ट ऑफ व्हीट में मतलब क्या है? जो व्हीट में प्लांट, ये रस्ट ऑफ व्हीट में मतलब व्हीट के प्लांट खराब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये हमारा एक बैक्टीरिया होता है, जो डिजीज होती है वो फंगस से होती है, रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड होती है। और ये किसकी वजह से होती है? इनका ट्रांसमिशन क्या है कॉज होने का? एयर और सीड्स के ट्रांसमिशन से कॉज होती है। ऐसे ही सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस कैनर, सिट्रस मीनिंग जो सिट्रस, लेमन, ऑरेंज, ये सारे, इनके अंदर ये डिजीज अकर होती है। ये बैक्टीरिया से कॉज होती है आपकी, और ये एयर के थ्रू मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ये डिजीज आपकी कॉज होती है। सो दैट इज अबाउट द डिजीज कॉजिंग इन प्लांट। अब हम बात करेंगे आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, दैट इज योर फूड पॉइजनिंग, दैट इज रिलेटेड टू योर रियल लाइफ। अगर हम खाना जो अनकवर्ड है, खराब है, उसको हम खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग क्या है? जो कवर्ड नहीं है, स्टोर नहीं है प्रॉपरली, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमने खा लिया जिसका कलर और टेस्ट आपका अलग है, तो डिजीज आपकी कॉज होती है, वो होती है फूड पॉइजनिंग। तो डिजीज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। डिजीज जो आपके लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं फूड, जैसे वो बैक्टीरिया भी हो सकता है और फंजाई भी हो सकता है, इसकी वजह से आपको टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से जो डिजीज कॉज हो रही है उसको बोलते हैं हम फूड पॉइजनिंग। ओके, फूड पॉइजनिंग, जैसे फूड पॉइजनिंग से क्या है? वॉमिटिंग, लूज मोशन, डायरिया, पेन होता है, हेडेक हो जाता है और आपको फीवर हो जाता है। तो फूड क्या है? बहुत ही प्रीशियस है, मटेरियल है, तो इसको हमें स्पॉइल नहीं करना है, इसको यूजलेस नहीं बनाना है और इसको हमें कॉज नहीं करनी है फूड पॉइजनिंग। तो आपको पता चल गया फूड पॉइजनिंग क्या है। अगर हम कोई भी
खाना ढका हुआ नहीं होता है, प्रॉपर्ली स्टोर नहीं होता है, प्रिजर्व नहीं होता, उसको खा लेते हैं, उसका टेस्ट भी चेंज होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग कॉज कर देता है। फूड पॉइजनिंग में कैसी डिजीज, वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया, हेडेक हो जाता है, पेन हो जाता है हमारे एब्डोमेन में। ये आपके क्या है, कुछ सारे फूड पॉइजनिंग के वो हैं। अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन मतलब हम अपने फूड को कैसे सेव कर सकते हैं, फूड को हम कैसे सेव कर सकते हैं। सबसे मेथड्स क्या है फूड को सेव, प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं फूड को। सबसे पहला मेथड है आपका सन ड्राई, मतलब ड्राई करके। सन ड्राइंग मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन, मतलब ड्राई करके हम अपने फूड को सेव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं आपके फूड मटेरियल के, जैसे कुछ फूड जैसे वेजिटेबल हो गए, स्पिनच हो गया, मेथी हो गया, कॉलीफ्लावर है, मटर है, ये सारे क्या है हमारे होम्स में होते हैं। हम इसको क्या करते हैं, ड्राई करके रखते हैं सेफली, ये आपके लॉन्ग टाइम से। जैसे आपने देखो ग्रेप्स को ड्राई करके रखते हैं तो किशमिश बन जाती है, आपकी रेजिन्स बन जाती है, तो उसमें से हम कोई भी चीज़ है उसमें से अगर मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो वो चीज़ खराब नहीं होगी, इसलिए हमें उसको क्या है, ड्राई करके रखना है, जितना भी वाटर उसके अंदर है उसको रिमूव करना है। तो फर्स्ट मेथड इज योर सन ड्राइंग, दैट इज डिहाइड्रेशन। अब हम बात करें नेक्स्ट है हीटिंग। अब आपने देखा होगा हम बॉयल मिल्क क्यों करते हैं, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके बॉयल करने से मर जाते हैं, तो आपका जो मिल्क है वो बहुत ही टाइम तक प्रिजर्व रहता है और स्पॉइल होने से बच जाता है। तो कौन सा है, मैंने क्या बताया है, बाय हीटिंग। सेकेंड इज योर हीटिंग। नेक्स्ट इज योर हीटिंग के बाद क्या है आपका कूलिंग। कूलिंग मतलब रेफ्रिजरेटर, हम अपने फ्रीज में रख देते हैं, कोई भी सब्जी वगैरह होती है तो वो अच्छे से आपका सेफ रहती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को रख देते हैं, एक अच्छे टेम्परेचर उन्हें मिल जाता है, कूल कंडीशंस में, तो खराब नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट है कूलिंग के बाद आपका डीप फ्रीजिंग। अगर कोई भी चीज़ है, जैसे हम फिश वगैरह लेके आते हैं, फिश हो गया, और फिश डीप फ्रीजिंग मेथड में क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम 0 डिग्री सेल्सियस जो आपका फ्रीजिंग होता है, मतलब जिसमें लिखा होता है फ्रीजिंग एरिया, उसमें रख देते हैं, तो आपकी चीज़ और ज़्यादा ठंडी रहती है और बहुत ही सेफ रहती है लॉन्ग टाइम तक। सो दैट इज अबाउट योर डीप फ्रीजिंग। मंथ तक हम उसको चला सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जैसे फिश हो गया और आपका क्या हो गया, मीट हो गया, इन सबको हम अगर फ्रीजिंग में रख दें। अब हम बात करते हैं सेकंड, आपका फोर्थ मैंने क्या बताया, डीप फ्रीजिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीप फ्रीजिंग के बाद आता है आपका कॉमन सॉल्ट। आपने देखा होगा हम जैसे पिकल्स ले लेते हैं, अचार जब हम डालते हैं, जैसे मैंगो है, मैंगो में अगर हम नमक डाल देते हैं तो जो राइपन मैंगोस होते हैं वो बहुत टाइम तक, अगर हम उसको सुखाते हैं तो वो बहुत टाइम तक रह जाते हैं। तो सॉल्ट से भी क्या है आपकी चीज़ें प्रिजर्व रह सकती हैं, मीट और ये सब आपके सॉल्ट से, और पिकल्स भी आपके, और चटनी वगैरह उसमें डाल देते हैं तो रॉ चटनी में अगर कॉमन सॉल्ट डालते हैं बहुत टाइम तक प्रिजर्व रहती है, लॉन्ग टाइम तक स्पॉइल नहीं होती। जैसे हम पिकल्स बनाते हैं उसमें डालते हैं। शुगर से भी क्या है आपके, अगर हमने देखा होगा जो जेलीज और ये सारे आपके जो ये टोमेटो सॉस हो गए, आपके जैम्स हो गए, ये सारे में क्या ऐड होता है, शुगर से ऐड होता है। जैसे एप्पल है, राइप है, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ये फ्रूट्स को प्रिजर्व किए जाते हैं जैम्स, और ये जब हम क्या डालते हैं, शुगर डाल देते हैं इनमें, तो शुगर क्या करता है, मॉइस्चर रिड्यूस करता है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है फ्रूट्स का रिड्यूस करता है और होने नहीं देता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ को। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया और ये स्पॉइल नहीं कर पाते फूड को, सो बाय एडिंग द शुगर। अब हम बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल और विनेगर। आपने देखा होगा हम जब अचार डालते हैं, हमारा अचार लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है, क्योंकि हम उसमें मस्टर्ड ऑयल और क्या सिरका जिसे बोलते हैं, विनेगर क्या होता है, सिरका डालते हैं अचार में। इससे क्या है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके नहीं होते हैं और इससे स्पॉइल नहीं होता आपका अचार। पिकल्स में हम यूज़ करते हैं और आपको लेमन भी डालते हैं, और लेमन इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स में यूज़ किया जाता है। तो मैंने नेक्स्ट 5th 1 2 3 4 5 6 7 8 में आपको क्या बताया, आपका मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर।
मस्टर्ड ऑयल, विनेगर, सिरका और ये डाल देते हैं, तो इससे क्या है, प्रिजर्व रहता है और विनेगर और इसका स्पॉइल नहीं करता और बैक्टीरिया आपके नहीं होते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो इजीली स्पॉइल नहीं होते, पिकल्स में यूज किए जाते हैं, जैसे लेमन, मैंगो, ये आपके यूज किए जाते हैं लेमन के अचार में और इसमें मैंगो के में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशल केमिकल्स हैं जो यूज किए जाते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। सबसे स्पेशल केमिकल्स कौन कौन से हैं? सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, और सोडियम बेंजोएट जो यूज करते हैं जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस में उनको सेव करने के लिए। और सिट्रिक एसिड भी यूज किया जाता है आपकी कन्फेक्शनरी में स्वीट्स वगैरह को सेव करने के लिए। कौन से स्पेशल केमिकल्स हैं जो यूज किए जाते हैं प्रिजर्वेशन के लिए? फर्स्ट इज योर सोडियम मेटाबाइसल्फेट and second is sodium benzoate। ये केमिकल्स हैं जो आपके, और एक सिट्रिक एसिड है, ये आपके स्वीट जो रखे होते हैं जैसे बेकरी वगैरह उसमें यूज किए जाते हैं। ये दोनों हैं आपके सेफ प्रिजर्वेशन में काम आते हैं फूड के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पैस्चराइजेशन, पॉस्चराइजेशन। अब लुईस पॉइस्चर था उसी पे एक है प्रिजर्वेशन का पॉस्चराइजेशन। Preservation by food by pasteurization। तो पॉस्चराइजेशन एक एक्सीलेंट मेथड है प्रिजर्व करने का फूड को, क्योंकि ये मेथड आपका किसने दिया था? लुईस पॉइस्चर ने दिया था। किसने दिया था? लुईस पॉइस्चर ने, उसी के नाम पे ये आया है पॉस्चराइजेशन। इस मेथड में क्या है, आपका प्रोसेस ऑफ हीटिंग होता है और बाय कुक कूलिंग। इसमें सबसे पहले हीट करते हैं और तुरंत ही उसको ठंडा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क का लेते हैं, मिल्क का लेते हैं, इसमें क्या होता है, मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है कौन से मेथड से? पॉस्चराइजेशन के मेथड से। पहले क्या करते हैं, मिल्क को हीट करते हैं अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस टू आपका 30 सेकेंड तक, 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को हीट किया जाता है। फिर उसमें जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो आपके डेड हो जाते हैं। जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो आपके सारे क्या डेड हो जाएंगे हाउट मिल्क के अंदर। जैसे ही वो ठंडा होता है तो जो भी रिमेन बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। फिर उस मिल्क को हम स्टोर कर देते हैं जल्दी से फ्रिज में, जब उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है बिना बॉईल किए, तो वो आपका सेफ रहता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इस मिल्क जो पैकेट्स में कम आता है वो लॉन्ग टाइम तक क्यों नहीं स्पॉइल होता है? क्योंकि उसको एक फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग दी जाती है। उसी मेथड को बोलते हैं हम पैस्चराइजेशन। सो दैट इज बिकॉज, और उसी को हम बोलते हैं पैस्चराइज्ड मिल्क जो आपके पैकेट्स के फॉर्म में आता है। आपने देखा होगा फ्रूट्स वगैरह ये सब हमारे एयर टाइट पैकेट्स में होते हैं। ड्राई फ्रूट्स वो स्मॉल, हम हर टाइम के लिए सील्ड होते हैं तो वो कभी खराब नहीं होते लॉन्ग टाइम पे। एक ये और तरीका है कि एयर पैकेट्स को सील करके रखें। एयर टाइट पैकेट्स में फूड को हम पैक करके रखें, सील करके रखें। दैट इज द अदर मेथड टू प्रिजर्व द फूड। मैंने आपको पैस्चराइजेशन पे ऐसा मेथड जिसमें आपका मिल्क जो है, मिल्क को हीट किया जाता है फर्स्ट, फिर जब उसका लो टेम्परेचर उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, सो आपका लॉन्ग टाइम तक मिल गया। सो दिस मेथड इज योर पैस्चराइजेशन। बिग डेयरीज में यही मेथड यूज किया जाता है। दैट इज अबाउट योर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी वॉरियर in detail. In every lecture you seen it in my videos, the every point is in detail and you have to understand every point. If you have any doubt, you mention in your comment. Thank you so much. Please share and subscribe and comment my channel. If you have any query, any topic, you can message me in comment. Okay, thank you so much.